सुप्रभात दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर 17-18 को होना है। तो उसके लिए मित्रों आज मैं जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री और जो भी सांसद या मुख्यमंत्री हैं, पदाधिकारी, इन सभी चीज़ों पर आपको बताने वाला हूँ। एक करंट के रूप में आपसे ज़रूर से ज़रूर यहाँ से आपको 2 नंबर मिलने वाला है। 2 नंबर लिखा गया है मित्रों, लेकिन क्वेश्चन 2 मिलने वाले हैं, नंबर आपको 4 मिलने वाला है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से तो 1 नंबर फिक्स ही फिक्स है, बकिया सांसद और सब पदाधिकारियों से 1 नंबर में और सवाल पूछा जा सकता है। तो मित्रों, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, पदाधिकारी सब कुछ मिलने वाला है और उसके संबंध में जो भी जानकारी हो सकेगी वो सब चीज़ें आपको देने वाला हो। तो मित्रों, आपका इस छोटे से वीडियो में 4 नंबर आपका होने वाला है। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल बताने से पहले उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की, ध्यान रखिएगा मित्रों। और राज्यपाल अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों का राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति मित्रों राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में संसद का एक अंग है, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल सामान्यतः होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है और ज़रूरी नहीं है कि एक राज्यपाल एक ही राज्य का राज्यपाल हो, उसे और भी राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की सारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है, उसके संबंध में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ मित्रों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर बात करेगा अरुणाचल प्रदेश, मित्रों देखिए, आपको परीक्षा के दृष्टि से जो पूर्वी राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सभी राज्यों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हो, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहाँ पर नाम थोड़ा से अजीब तरीके से, इसलिए मित्रों ध्यान रखिए। तो आपका पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। केटी परनाइक यहाँ के राज्यपाल है और पेमा खाड़ू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा अगरतला इसकी राजधानी है। इंद्रसेन रेड्डी लल्लू ये मित्रों राज्यपाल हैं त्रिपुरा के, और माणिक साहा ये मुख्यमंत्री हैं। बात करेंगे नागालैंड की, कोहिमा, और यहाँ के मित्रों एल गणेशन राज्यपाल हैं और नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं आपके नागालैंड के, ध्यान रखिएगा मित्रों। और नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, ध्यान रखिएगा मित्रों। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके, एन बीरेन सिंह राज्यपाल हैं आपके मणिपुर के, ध्यान रखिएगा मित्रों। मिजोरम हरिबाबू कुभमपति और लाल दुहोमा ये मित्रों मुख्यमंत्री है और हरिबाबू कुभमपति ये राज्यपाल हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मित्रों और देखते हैं। आपका अगला राज्य है असम दिसपुर, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी राज्य है मित्रों। भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गुलाब चंद कटारिया, और असम का एक फेमस शहर है गुवाहाटी, जहां पर भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था, ध्यान रखिएगा मित्रों। गुवाहाटी में भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। और कामाख्या मंदिर आपके असम में है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट जो है आपके गुवाहाटी में है, ध्यान रखिएगा। मेघालय, तो मित्रों यहाँ पर इसकी राजधानी है तो शिलांग। गारो खासी जयंतिया ये 3 जनजातियाँ और पहाड़ियाँ आपके मेघालय में पाई जाती है। फागू चौहान आपके मेघालय के मित्रों
राज्यपाल है, और कानराड संगमा ये यहाँ के सीएम है मेघालय के, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम, पहली बात तो मित्रों ध्यान रखिएगा, सिक्किम में कंचनजंगा पहाड़ियाँ है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है, और यह एकमात्र भारत की मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा, ध्यान रखिएगा। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री है आपके सिक्किम के। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो मित्रों हिमाचल प्रदेश का आपका राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और आपके शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखिएगा। सेब बहुत पाया जाता है, और आप ये 3 दर्रे याद रख सकते हैं शराब से, सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लचाला। हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्य राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, सुखविंदर सिंह सुक्खू तो भैया अपने हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुक्खू साहब। उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर को सन 2000 उत्तर प्रदेश से 13 जिला के साथ है उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उत्तराखंड की मित्रों 2 राजधानी है, एक तो है देहरादून और दूसरा है गौरसेड़। उत्तराखंड की ये 2 राजधानियां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के मित्रों राज्यपाल है। आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कमेंट बॉक्स में बताना है, ये प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, उत्तराखंड के सीएम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। बहुत इम्पोर्टेंट राज्य है, और यहाँ पर दीदी बहुत पहले से हैं। तो यहाँ की राज्यपाल है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। और इसकी राजधानी है आपकी कोलकाता, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की बात करेंगे मित्रों। उड़ीसा आपका रघुबर दास राज्यपाल हो गए, नवीन पटनायक ये आपके मुख्यमंत्री हो गए, ध्यान रखिएगा मित्रों। और कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है, और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, और डॉक्टर मोहन यादव ये मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और मित्रों बीबी हरिचंदन विष्णुदेव राय ये राज्यपाल हैं। बीबी हरिचंदन विष्णुदेव राय ये मित्रों आपके मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। राजस्थान कलराज मिश्र राज्यपाल, और भजन लाल शर्मा ये मुख्यमंत्री हैं, और राजस्थान की राजधानी जयपुर, ध्यान रखिएगा मित्रों। पंजाब की बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। बनवारी लाल पुरोहित ये मित्रों राज्यपाल हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। और बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा मित्रों बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं, और मनोहर लाल खट्टर ये आपके सीएम हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपी पुलिस का पेपर देने वाले हैं, आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ, आप ध्यान रखिएगा इनको, और राजधानी आपकी लखनऊ है। बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये राज्यपाल हैं मित्रों, और नीतीश कुमार सीएम हैं आपके बिहार के। चलिए झारखंड ये इम्पॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी रांची है, और सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं, और हेमंत सोरेन सीएम है, ध्यान रखिएगा। यह मित्रों अगला राज्य आपका गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं, और भूपेंद्र पटेल ये सीएम है गुजरात के, ध्यान रखिएगा मित्रों। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, रमेश बैस और एकनाथ शिंदे, ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक का बेंगलुरु, और बेंगलुरु को मित्रों सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है।
थावरचंद गहलोत गवर्नर है और सिद्धरमैया सीएम है। बात करेंगे गोवा, पणजी PS श्रीधरन पिल्लई ये राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत ये आपके सीएम हैं, ध्यान रखिएगा। केरल तिरुवनंतपुरम मोहम्मद आरिफ खान, ये आरिफ खान जो है मित्रों यहाँ के राज्यपाल है और पिनराई विजयन ये यहाँ के सीएम हैं। हम बात करेंगे अब तमिलनाडु की। तो मित्रों आपका दक्षिण भारत का सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। और चेन्नई आर्यन रवि ये मित्रों यहाँ के राज्यपाल हैं और MK स्टालिन भाई साहब, MK स्टालिन भाई साहब यहाँ के सीएम हैं और ये मित्रों DMK पार्टी से हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। और हाँ ध्यान रखिएगा मित्रों ये DMK से है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश और एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी 4 राजधानियां रह चुकी हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। विजयवाड़ा था, कुन्नूर था, अमरावती था, एक और था। S अब्दुल नज़ीर ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है और जगमोहन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के मित्रों ध्यान रखिएगा सीएम है। और आंध्र प्रदेश का जो अनंतनागपुर जिला है किसानी के क्षेत्र में ये अग्रणी है, यहाँ से बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई है किसानों के लिए, ध्यान रखिएगा मित्रों। तेलंगाना तमसिलाई सुंदरराजन ये यहाँ के मित्रों गवर्नर है। आपको तेलंगाना के सीएम कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने आपसे 2 पूछा है, एक उत्तराखंड के सीएम और एक तेलंगाना के सीएम, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये मित्रों आपके राज्य थे, इन राज्यों का आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो गया। अभी आपके केंद्र शासित प्रदेश जो हैं यहाँ तो देखिए मित्रों राज्यपाल नहीं होते, या तो उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं, और किन्हीं किन्हीं में मुख्यमंत्री हैं। तो मित्रों ऐसी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और आपका पांडिचेरी, इन दोनों में मित्रों विधानसभाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर सीएम भी हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका है जम्मू एंड कश्मीर, राजधानी है श्रीनगर, यहाँ का मित्रों उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जो कि स्टार्टिंग से ही है, यही पहले ही हैं। और लद्दाख के BD मिश्रा, ध्यान रखिएगा मित्रों लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, BD मिश्रा। अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल ये सीएम है, मैंने बताया मित्रों। पांडिचेरी और दिल्ली में यहाँ पर विधानसभाएं हैं, इसलिए अब बात करेंगे पांडिचेरी के। देखिए मित्रों पांडिचेरी तमसिलाई सुंदरराजन, अभी मैंने बताया था आपको तेलंगाना के भी हैं तमसिलाई सुंदरराजन, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और N रंगास्वामी यहाँ के सीएम हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपके पांडिचेरी 4 जगहों में मिलाकर होता है आपका, एक तो हो गया पांडिचेरी, एक हो गया यनम, एक हो गया माहे और एक हो गया कराईकल। ये मित्रों चारों क्षेत्रों को मिलाकर आपकी पांडिचेरी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ये 3 राज्यों में बटे हैं, पांडिचेरी और कराईकल आपका मित्रों ये है तमिलनाडु में, और आपका माहे है केरल में, यनम है आपका आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा मित्रों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक है देवेंद्र कुमार जोशी, और चंडीगढ़ के प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। दादर नगर हवेली और दमन दीव को अभी हाल ही में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया था, 26 जनवरी को किया गया था मित्रों 2020 को। और ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी सिलवासा ही रखा गया है, जो कि DNH की थी। और यहाँ के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मैंने अभी बताया था कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं मित्रों। तो ये थे आपके मित्रों राज्यपाल। अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा जो पदाधिकारी सांसद हैं उनके बारे में, 1 नंबर में पूछ सकता है, तो फटाफट इसको ध्यान रख लीजिए। सभी लोग इसको नोटिस कर लो, नोटिस करो बैठ के, बुलाओ। चलिए हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू ये मित्रों राष्ट्रपति हैं, जो कि आपकी
ये ध्यान रखिएगा, आपकी ये 14 नंबर की हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं सॉरी मित्रों, ये 15 है, ये 15 है। आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ये 14 है मित्रों, ये 14वें क्रम के हैं और ये 15वें क्रम की हैं। बात करेंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो सभी को पता होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और ये भी आपके 15वें क्रम के हैं। इनका क्रम भी पूछ सकता है मित्रों, इसलिए मैंने क्रम बता दिया। जगदीप धनखड़ 14 और द्रौपदी मुर्मू मोदी जी 15वें क्रम के हैं, ध्यान रखिएगा। बात करेगा सीजेआई की, तो सीजेआई मतलब मित्रों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो कि मित्रों आपके 50वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। डीवाई चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के तहत वर्णित है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, भारत सरकार का वकील कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आपका महान्यायवादी है वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, तो ये मित्रों आपके महान्यायवादी हैं, ध्यान रखिएगा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति, ये थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा मित्रों, ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। बात करेगा लोकपाल की, तो मित्रों प्रदीप मोहंती आपके लोकपाल हैं। चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो आपके राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ध्यान रखिएगा, आपके राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला बात करेगा कैग की, कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये मित्रों आपका अनुच्छेद 148 के तहत आता है और ये मित्रों आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है और ये आपके 14वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों, ये आपके 14वें नंबर के हैं। अगला आप बात करेगा स्पीकर, मतलब कि लोकसभा का अध्यक्ष, तो मित्रों लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्रालय मित्रों राजनाथ सिंह के हाथों में है, ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। बात करेगा मित्रों गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री, ये सहकारिता मंत्रालय आपका सबसे नवीनतम मंत्रालय है और यही 42वां मंत्रालय है, 42 ही मंत्रालय है मित्रों। तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह के पास में, अमित शाह जी के साथ में है, जो कि इंटर के बाद 12 करवाए थे, वही वाले भाई साहब आपके सहकारिता मंत्री हैं और 46 को 86 कर दिए थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, तो मित्रों नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आपके नितिन भाई साहब हैं, गडकरी जी हैं, ध्यान रखिएगा। आपका महिला और बाल विकास मंत्री, उसके साथ में मित्रों अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास में है, तो ये मंत्रालय मित्रों स्मृति ईरानी के पास है, स्मृति ईरानी के पास है ये मंत्रालय। अब अगला हम बात करेंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री, ये ध्यान रखिएगा मित्रों इम्पोर्टेंट है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मंत्रालय मंत्री और साथ में कपड़ा मंत्रालय, ये तीन मंत्रालय मित्रों ये पीयूष गोयल साहब के पास में है, आप ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करेंगे एमएसएमई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए मित्रों छोटे बड़े उद्योगों के लिए काम करता है नारायण राणे। ये बहुत बड़ी चुनौती है नारायण राणे के लिए, क्योंकि राष्ट्र का विकास इस पर ज़्यादा निर्भर करता है एमएसएमई मंत्रालय पर। उद्योग
छोटे से ही स्टार्ट होकर बहुत बड़ा रूप लेते हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपके शिक्षा मंत्री, जिससे शिक्षा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धर्मेंद्र प्रधान साहब। धर्मेंद्र प्रधान साहब आपके शिक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। कोयला एवं खनन मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्री जो धरती के नीचे से खोद कर निकाले जाते हैं खनिज गैस, उसकी बात कर रहा प्रहलाद जोशी। इसका मंत्रालय प्रहलाद जोशी को दिया गया है मित्रों, ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक स्लाइड और है, अभी एक स्लाइड और है आपके लिए। ये है आपके लिए एक स्लाइड, जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ध्यान रखिएगा मित्रों, सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इसका मैटर ज़्यादा पूछा जाएगा। ग्रामीण कल्चर से ज़्यादा प्रश्न रहता है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हो गए मित्रों आपको। नागरिक उड्डयन मंत्री अगर पूछता है तो आपके हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मित्रों आपके नागरिक उड्डयन मंत्री है। रेल मंत्रालय, संचार और सूचना, ये मंत्रालय मित्रों आपके अश्विनी वैष्णव साहब के पास में है, ध्यान रखिएगा, अश्विनी वैष्णव जी के पास में है। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत है मित्रों, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय है। स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य मंत्रालय, मनसुख मंडाविया। जिसके मन में ही सुख है तो वो स्वास्थ्य मंत्री हो गया, मनसुख मंडाविया, ध्यान रखिएगा मित्रों, मनसुख मंडाविया आपके स्वास्थ्य मंत्री। पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव ये मित्रों आपके पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये पुरुषोत्तम दास रूपाला, ये पुरुषोत्तम दास रूपाला है आपके डेयरी और। खेल मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, अनुराग ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर आपके ये खेल मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो मित्रों ये थे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। आप यहाँ से 1 से 2 नंबर पुख्ता कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारी आपको संयुक्त अकेडमी पर दे दनादन मिलती रहेगी। तो आप उसके लिए संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।